हेलो गाइस, तो अगर आप सोच रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा जनसुराज जीत रहा है तो आप गलत हैं। हाँ, आप गलत हैं। आज मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा कि लाख कोशिश कर ले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, फिर भी वो चुनाव हार जाएंगे। हाँ, मेरे पास ऐसा कुछ सबूत है, ऐसा कुछ तथ्य है जिसे आप भी मानने को तैयार हो जाएंगे कि जनसुराज चुनाव हार रहा है। वह सिर्फ भोटकटवा पार्टी ही बन के रह जाएगा बांकीपुर विधानसभा में भी, जिस तरह से पूरा बिहार में हुआ। ये जानने के लिए क्या सच में वो कौन सा तथ्य है और क्या सच में चुनाव प्रशांत किशोर हार जाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहना। इसका सबसे बड़ा और पहला कारण है बीजेपी का अवैध गढ़ और नितिन नवीन का दबदबा। हाँ, आपने सही सुना। आज तक आपने बाहुबली का दबदबा सुना होगा, चाहे वो सतीश पांडे हो, अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, आनंद मोहन हो, चाहे मुन्ना शुक्ला हो। आज तक आपने बाहुबली का ही सिर्फ दबदबा सुना होगा। लेकिन बांकीपुर विधानसभा में एक सीधा साधा व्यक्ति का भी दबदबा है, जिसका नाम है नितिन नवीन। वो भले डर से नहीं, डर का दबदबा माहौल नहीं है, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व की, एक अच्छे राजनीतिक की, एक ऐसे परिपक्व नेता की दबदबा है उस विधानसभा में। और ये इसी दबदबा को तोड़ना जनसुराज के लिए बहुत बड़ी बात है। बांकीपुर विधान सीट को समझने के लिए इतिहास को देखना पड़ेगा। किसी भी चीज को देखने के लिए पहले उसका जड़ देखा जाता है कि आखिर इतना दबदबा और इतना आज तक चुनाव हारा नहीं, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण यही है कि यह सीट 2010 में परिसीमन के बावजूद में आई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही कब्जा रहा। अब सोच लो गाइस, 2010 से अभी 2026 चल रहा है, तब से लेके आज तक ये सिर्फ बीजेपी का ही कब्जा रहा है। वो भी अब कल आके कोई आप बताओ चुनाव में बोले कि हम जीत जाएंगे, कैसे पॉसिबल है। बीजेपी के गद्दावर नेता नितिन नवीन यहाँ के लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा भी इस क्षेत्र में सालों तक दबदबा बनाए रखे थे। अब सोच लो गाइस, जिसका पिता श्री का दबदबा उसका बेटा आया, अब बेटा भी 10 से लेके 26 तक दबदबा कायम बना के रखा। अब सोच लो किस तरह का लोकप्रियता होगा और किस तरह का लोग वहां उनसे प्यार करते होंगे, किस तरह का वहां उसकी मानसिकता के, उसको सोच को परखने वाले लोग होंगे। यानी इस विधानसभा में इस परिवार और बीजेपी का कैडर बेट बहुत मजबूत है। हाँ, इससे अंदाजा लगा सकता है कि कितना मजबूत है। और प्रशांत किशोर की पार्टी के पास फिलहाल ऐसा कोई कैडर बेस नहीं है जो बीजेपी के इस पारंपरिक और मजबूत वोट बैंक को सांध लगा सके। अब सोच लो गाइस, जिसका वोट बैंक कैडर इतना बेस मजबूत है, जिसका पिलर इतना स्ट्रांग है, आज से नहीं पहले से, उसके लिए तो पिलर तोड़ना बहुत बड़ी बात है ना। और प्रशांत किशोर के पास ऐसी कोई पिलर अभी तक है नहीं बांकीपुर विधानसभा में जो उसके पिलर को तोड़ सके। और ये तो रहा पहला कारण। दूसरा कारण, बांकीपुर का अर्बन यानी शहरी मिजाज। ये आपको अच्छी तरह से भांति भांति पता होना चाहिए कि बांकीपुर में गांव की, ग्रामीण की संख्या कम है और शहर की संख्या ज्यादा है। और शहरी लोग उसी पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। वहां पढ़े लिखे नौजुवक सब तरह के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं। और वो हर समय वोट उसी लोग को देंगे जिससे उसके बिजनेस को, जिसके उसके रोजगार को फायदा मिले। लेकिन प्रशांत किशोर का मुद्दा क्या है? गांव के लोगों को पलायन से रोकना, और वहां खुद सबको रोजगार है। और नितिन नवीन वहां के विधायक है, और वहां के रोजी रोजगार जो करते हैं व्यापारी, वहां लोग का उनसे अच्छा कांटेक्ट बनता है, तभी से वो लोग उसके वोट बैंक है। और एक चीज आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जनसुराज वोट सिर्फ ग्रामीण इलाका में ही साधने की कोशिश किए हैं। पैदल यात्रा वो सिर्फ गांव में ही किए हैं, शहर में बहुत कम किए हैं, जिससे शहर के लोगों कम प्रभावित होंगे गांव के मुकाबला। अब सोचिए, आप जहां सेंध लगा रहे हैं वो इलाका भी उस इलाका में नहीं आता है, तो आप कैसे सोच लेते हैं? बांकीपुर का डेमोग्राम और सोशल स्ट्रक्चर बांकीपुर पूरी तरह से सारी अर्बन विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पटना का पढ़ा लिखा वर्ग, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी
मध्यम लोग के लोग रहते हैं। अब इसको टारगेट करना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ अपने बिजनेस को ही तौर पे देखता है किसी भी चीज को। प्रशांत किशोर की जनसुराज की जो पदयात्रा रही, उनका मुख्य फोकस बिहार के ग्रामीण इलाकों पर भी वहां के पिछड़ोपन, पलायन और शिक्षा व्यवस्था पर रहा। ग्रामीण इलाकों में पीके की बात अक्सर कर सकती है, लेकिन बांकीपुर जैसे शुद्ध शहरी क्षेत्र इससे कभी प्रभावित नहीं होंगे। अब सोच लो गाइस, बोला था ना कि कभी कुछ हो जाए, शहरी क्षेत्र को मोटिवेट करना, वो कभी आए, वो किसी पार्टी को तभी सपोर्ट करेगा जब उसका बिजनेस में फायदा होगा, जब उसका इकोनॉमिकली बूस्ट होगा, उसी पार्टी को सपोर्ट करता है। उसको रोजगार से, उसको तत्कालिक जो फायदा है, उसको ग्रामीण से उसको मतलब नहीं रहता, उसको अपना बिजनेस से शहरी लोग को मतलब रहता है, और वहाँ खुद का आदमी पहले देखता है, सारे शहर में लोग। और इसका तीसरा कारण है वोट कटवा पार्टी है। आपको ये बात पता ही होगा कि जनसुराज को कुछ लोग वोट कटवा पार्टी भी कहते हैं। छवि और त्रिकोणीय मुकाबला, आपको पता ही है कि जनसुराज का पिछले विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से कुछ लोग वोट कटवा पार्टी बना के रख दिए थे। उसी तरह से बांकीपुर में मुख्य लड़ाई हमेशा बीजेपी बनाम आरजेडी या कांग्रेस या महागठबंधन की बीच रही। 2020 के चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर लड़े, और पीपुल्स पार्टी के पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी के विरोधी वोट आपस में ही बट गए और नितिन नवीन आसानी से चुनाव जीत गए। अब सोच लो गाइस, अब अगर आप यहाँ कोई, अगर आप जिस प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो पलायन का हो, चाहे जो भी हो, चाहे जंगल राज की बात हो, तो ये एक दूसरे को ही आपस में लड़वाता है और बीजेपी को यहाँ आसानी से वोट मिल जाता है। क्योंकि बीजेपी जो भी प्रशांत किशोर मुद्दा उठाते हैं, वो बीजेपी को वोट को नहीं साध पाता है। चाहे वो जंगल राज की बात हो, चाहे पलायन की बात हो, चाहे किसी चीज की बात हो, चाहे लूटपाट की बात हो, वो इस वर्ग के लोग के साथ गलत इतना नहीं हुआ जिससे ये लोग अपने आप को उस चीज से कनेक्टेड नहीं कर पाते, प्रशांत किशोर की बात से प्रभावित नहीं होता है। जनसुराज जब मैदान में उतरेगी तो वो खुद एक तीसरी विकल्प के रूप में पेश करेगी। बिल्कुल, अगर प्रशांत किशोर कोई चूज करेगी तो हर समय तीसरा रूप में ही, आज जिसका पीछे से बिजनेस बना आ रहा है, जो बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, जो पार्टी बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, तो वो पार्टी को क्यों छोड़ेगा? राजनीति के जानकार मानते हैं कि पीके की पार्टी जो भी वोट बैंक है, मुख्य रूप से सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी वोट है। अब सही बात है, इससे बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा होगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा और जनसुराज खुद रेस से बाहर हो जाएगा। चलिए समझ गए ना? कुछ भी कर ले, इतना आसान नहीं है प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना। ये सब ऐसा इतिहास है ना, इससे प्रशांत किशोर को सीखना चाहिए कि हमें किस वोटर बैंक को टारगेट करना है। चौथा और आखिरी कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको भी समझना चाहिए, चेहरे की लड़ाई। चुनाव भले ही प्रशांत किशोर के नाम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन ईवीएम पर उसके स्थानीय उम्मीदवार का नाम ही होगा। ये आपको पता ही होगा। अगर जनसुराज खुद वहां प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़ते हैं, किसी पार्टी को वहां से लड़वाते हैं, तो 100% हम दावा करते हैं कि वो चुनाव हार जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरह से देखिए, अगर कोई ब्रांड वैल्यू है, कोई टैग है प्रशांत किशोर का, जनसुराज का, तो वो प्रशांत किशोर खुद है। नहीं तो उसके अलावा कोर अंदर में जो कौन उसके नाम पे कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट का उस क्षेत्रफल में भी दबदबा नहीं रहता है। बस खाली हाँ ये हो सकता है, ठीक है, एफआईआर मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड से वो नहीं हो, चाहे वैसा छवि का आदमी नहीं हो, अच्छा खासा डॉक्टर हो, पढ़ा लिखा हो, और पढ़ा लिखा आदमी जितना भी है उसको इस सबसे मतलब नहीं होता। और आप इस जनसुराज अगर इसको कैंडिडेट उतारता है, तो आदमी अगर जनसुराज प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे तब उम्मीद भी है, लेकिन अगर किसी थर्ड को उतारेंगे तो ईवीएम में तो किसी अपने नाम, किसी पार्टी से किसी और को अगर चुनाव लड़वाते हैं ईवीएम में, तो उसका नाम हो गया, तो फिर जनता उतना उत्सुकता नहीं होगी जनसुराज के पास। बांकीपुर में बीजेपी के पास नितिन नवीन के रूप में एक स्थापित और जाना पहचाना चेहरा है, जिससे लोग सीधे जुड़ पाते हैं। इसके विपरीत जनसुराज पास अभी तक बांकीपुर में कोई ऐसा बड़ा स्थानीय और सर्वनीय चेहरा नहीं है जो नितिन नवीन को लोकप्रियता को टक्कर दे सके। अब सोच लो गाइस, जिसका लोकप्रिय 2010 से पहले उसके बाबूजी से बेटा आ गया, और उसके जगह कोई अड्डोर प्रशांत किशोर को किसी को उतार देते हैं, तो ये तो वाकई में कठिन बात है। प्रशांत किशोर की ब्रांडिंग के भरोसे बांकीपुर का विधानसभा मतदाता को रिझाना बेहद मुश्किल है।
दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो प्रशांत किशोर की जनसुराज बिहार की राजनीति में एक नई लहर जरूर पैदा कर रही है, लेकिन बांकीपुर जैसे हाई प्रोफाइल और बीजेपी का गढ़ वाली सीट को जीतना उनके लिए फिलहाल लोहे के चनी दवा चबाने जैसा है। मजबूत संगठन की कमी, सारी मतदाताओं की मिजाज और वोटों का बिखरा जनसुराज की हार का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो गाइस अब आप लोग सोचो, जिसका इतिहास इतना मजबूत हो, जिसका इतना दबदबा हो, जिसका इसका लोग इतना लोकप्रिय हो, जिसका इसका ब्रांड वैल्यू हो, जिसका यहाँ शहरी क्षेत्र पे दबदबा हो, वहां के मतदाताओं को, वहां के बिजनेसमैन को, वहां के व्यापारी लोग को जो इतना सपोर्ट जो पार्टी करता हो, भला वो पार्टी, आपको पता है ना कि बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा उसका बिजनेस होता है, बाद में वो किसी चीज को प्रायोरिटी देता है। तो जो भी बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन में कोई रिश्तेदारी पार्टी कुछ नहीं होता है, जो उसके पार्टी को, जो उसके बिजनेस को सपोर्ट करो, सब कुछ वो वही होता है। और ऐसे भी प्रशांत किशोर का मुद्दा कभी बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने का नहीं रहा। उनका ग्रामीण इलाका में पदयात्रा चला, ग्रामीण वोट बैंक को और पलायन को जो भूखे मर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे है, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश किया है। और वहां और बांकीपुर विधानसभा में ऐसे भी शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका कम है। तो क्या लग रहा है आप लोग, अब जीत पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, मेरी प्रशांत किशोर से कोई व्यक्तित्व लड़ाई और सामाजिक ऐसी कुछ भेद नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी राजनीति का आकलन है कि किसी भी राजनीति को जीतने के लिए पहले उसका इतिहास देखना पड़ता है। और ये इतिहास जब मैं उलट के देखा तो मुझे लगा कि प्रशांत किशोर अभी रेस से भी बाहर है, रेस में भी नहीं आए हैं। आप लोग ऐसे इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रशांत किशोर का दाल गल पाएगा बांकीपुर विधानसभा में या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में चले।